बिहार चुनाव में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी, सीएम भजनलाल शर्मा ने इसकी निंदा की है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अभद्र टिप्पणी कांग्रेस आरजेडी की घोर निंदनीय हरकत है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने निर्लज्जता की सभी हदें पार कर दी है और देश इन्हें माफ नहीं करेगा। गरीब मां के बेटे देश का प्रधानमंत्री बनना इंडी गठबंधन के नेताओं को हजम नहीं हो रहा। बिहार की धरती पर मां का अपमान हुआ है। स्वर्गीय माताजी का अपमान भारत की परंपरा के खिलाफ है। प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति वंदन कानून बनाया। कांग्रेस आरजेडी महिलाओं के प्रति निकृष्ट सोच दिखा रहे हैं। जिन पूज्य माताजी ने संघर्ष कर और परिश्रम की पराकाष्ठा कर गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन पुण्य आत्मा के शतायु होकर देवलोक गमन के बाद उनका इस तरह से कांग्रेस आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से अपमान किया जाना भारत की महान परंपरा में कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। बिहार की जनता समझ चुकी है इंडी गठबंधन की सच्चाई। देश के प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। जनता पीएम मोदी को दिलों में बिठा चुकी है। कांग्रेस आरजेडी को देश कभी माफ नहीं करेगा। आज बिहार में कांग्रेस आरजेडी ने निर्लज्जता की सभी हदें पार कर दी हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से भारत मां के लाडले सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी पर की गई अभद्र टिप्पणी इन पार्टियों के चरित्र और संस्कार को बताती है। इस कृत्य के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस की परंपरा रही है कि जब भी वे चुनाव हारने लगते हैं तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे ये मां जानकी की पावन धरती है, ये ज्ञान की भूमि है, बिहार तपोस्थली है। प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी पर अभद्र टिप्पणी घोर निंदनीय है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित ईडी गठबंधन के नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा 10:15 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर शेखावत पहुंचेंगे और शाम को 4:30 बजे सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत गौशाला मैदान में खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे। गौशाला मैदान हॉल में पत्रकार वार्ता भी यहां मंत्री करेंगे। तो मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा 10:15 बजे जोधपुर पहुंचेंगे। 4:30 बजे खेल महोत्सव में शिरकत करेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर जाएंगे। सुबह 10:15 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद शाम 4:30 बजे सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत गौशाला मैदान में खेल महाकुंभ का शुभारंभ करेंगे मंत्री। गौशाला मैदान हॉल में पत्रकार वार्ता भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अजमेर जोधपुर दौरे पर रहेंगी। सुबह 9 बजे जयपुर से रवाना होकर 10:30 बजे अजमेर पहुंचेगी उप मुख्यमंत्री। मंत्री सुरेश सिंह रावत के निवास पर पहुंचकर उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देंगी। दोपहर 12 बजे देवमाली गांव पहुंचकर भगवान देवनारायण मंदिर में दर्शन करेंगी। देवमाली से दोपहर 1:15 से रवाना होकर शाम 4:30 बजे जोधपुर पहुंचेंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी और शाम को 5 बजे पीडब्ल्यूडी, पर्यटन एवं अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगी। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कल शाम 5 बजे बैठक आयोजित होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज अजमेर और जोधपुर दौरे पर रहने वाली है। तो 9 बजे जयपुर से रवाना होकर 10:30 बजे अजमेर मुहामी पहुंचेगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। उसके बाद देवमाली जाने का कार्यक्रम भी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का है। वहां भगवान देवनारायण के दर्शन करेंगे और उसके बाद जोधपुर के लिए रवाना होंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। अजमेर में मंत्री सुरेश सिंह रावत के निवास पर पहुंचकर उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देंगी डिप्टी सीएम दिया कुमारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोधपुर दौरा। आज जोधपुर प्रवास पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 12:45 पर दिल्ली से
जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे माली संस्थान रामबाग में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। नायब सिंह दोपहर 2:15 पर सुमेर स्कूल में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। दोपहर 3:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोधपुर दौरा, आज जोधपुर दौरे पर रहने वाले हैं और उसके बाद नायब सिंह सैनी दोपहर 2:15 पर सुमेर स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और 3:30 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जोधपुर प्रवास पर रहेंगे। आज उनका जोधपुर दौरा रहने वाला है। दोपहर 12:45 पर दिल्ली एयरपोर्ट से जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दोपहर 1 बजे माली संस्थान रामबाग में स्थित कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद नायब सिंह दोपहर 2:15 पर सुमेर स्कूल में आयोजित समारोह में भी हिस्सा लेंगे। उसके बाद 3:30 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला सामने आया। हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द कर दिया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह आदेश जारी किया और अब अभ्यर्थियों की नजरें राज्य सरकार के फैसलों पर टिकी हुई है। अदालत ने आदेश में कहा कि सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर आए अभ्यर्थियों के लिए आदेश जारी करने चाहिए। एसआई बनने वालों को पुराने पद पर बहाल करने के आदेश जारी करने चाहिए और वहीं हाईकोर्ट ने 2021 के पदों को शामिल करते हुए नई भर्ती करवाने सहित तैयारी का उचित समय देने के भी आदेश दिए हैं। तो एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला, इस मामले में हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन कल वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। सभी जिलों के करीबन 1250 छात्र संघ प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक देश एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभी जिलों के तकरीबन 1250 छात्र संघ प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय छात्र संघ सम्मेलन का आयोजन और कल वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इस कार्यक्रम में सभी जिलों के करीबन 1250 छात्र संघ प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। और अब जयपुर से खबर है, जहां ऊर्जा मंत्री की स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन पर समीक्षा, उपभोक्ताओं की भ्रांति दूर करने के लिए अधिक संख्या में चेक मीटर लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। स्मार्ट मीटर को पारदर्शी और सटीक बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप को खत्म करना, मंत्री ने स्मार्ट मीटर की जानकारी फैलाने पर भी जोर दिया। आईईसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है और राज्य में 2020-21 से 5.052 लाख स्मार्ट मीटर लगे। अप्रैल 2025 से 5.60 लाख से अधिक मीटर लगाए जा चुके हैं। वर्तमान में आरडीएसएस योजना के तहत 1.43 करोड़ से अधिक गैर कृषि उपभोक्ताओं को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। नागर ने अगले 1 महीने में कार्य की प्रगति की फिर से समीक्षा करने के यहाँ निर्देश दिए हैं।
कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत एक दिवसीय यात्रा पर रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने जन जन के आराध्य देवता बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। इन दिनों बाबा रामदेव का 641वां भादवा मेला अपने पूरे परवान पर चल रहा है। ऐसे में बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से देश भर से आने वाले भक्तों के लिए जो दर्शन की व्यवस्था की गई है, इससे पूर्व उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि पर मखमली चादर, काजू, बादाम, अखरोट चढ़ाकर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2021 की एसआई भर्ती को उच्च न्यायालय की तरफ से रद्द कर दिया गया है। ऐसे में उच्च न्यायालय का फैसला मान्य है। इस संबंध में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरफ से जो लापरवाही की गई, पेपर लीक किए गए, इसके लिए पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। 859 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी, जिनमें लाखों लोगों ने इस परीक्षा में शिरकत की थी। युवा वर्ग के लोगों के साथ इस तरह की घटना होना काफी निराशाजनक है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक करवाया, इसके लिए युवा वर्ग के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत रामदेवरा प्रार्थना करता हूं कि वो हम सबको संबल दे, ताकत दे, ताकि हम लोग हमारे समाज का, प्रदेश का, देश का भला कर सके। मेले का माहौल लगभग हर जगह जो देव स्थान है वहाँ रहता है और लुणेचा दरबार में निश्चित ही लोगों का जो सैलाब है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लोगों की आस्था भी हिंदू धर्म के प्रति बढ़ी है और निश्चित ही यहाँ का मंदिर प्रशासन और सरकार की तरफ से जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था हुई है, निश्चित ही बहुत बेहतरीन है। आपने देखा होगा लाखों की संख्या में जब भक्त आते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक अनुशासित तरीके से बाबा के जयकार लगाते हुए आते हैं, तो निश्चित ही हिंदुत्व के प्रति बढ़ती हुई जनभावना का परिणाम। बयाना के शामपुरा गांव में गृह राज्य मंत्री जमाल सिंह बीडम की मौजूदगी में शहीद गुजरमल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह में शहीद की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शहीद वीरांगना एवं परिजनों का माल्यार्पण और शॉल उठाकर सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री बेडम ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को आदर्श मानकर युवा देश सेवा के लिए आगे आए और आगे बढ़े। भरतपुर के रुदावल में डुमरिया में हर वर्ष कुश्ती दंगल का सिद्ध बाबा के मेले में आयोजन किया जाता है। भरतपुर जिले का सबसे बड़ा मल अखाड़ा है, जहां दूर दराज से पहलवान अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंचते हैं। मेले में इस बार भी दूर दूर से पहलवान अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंचे। मेले में करीब 5000 के करीब दर्शक मौजूद रहे। दंगल की आखिरी कुश्ती स्थानीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत की तरफ से शेरा पहलवान और सुमित के मध्य करवाई गई। कानून व्यवस्था को संभालने के लिए सर्किल सीओ नीरज भारद्वाज, रुदावल थाना अधिकारी बालकृष्ण एवं मेला इंचार्ज घनश्याम मौजूद रहे। मेले में कमेटी की तरफ से उच्च बैठक व्यवस्था की माकूल सुविधा रही। वहीं मेला शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। के आदेश अनुसार सीओ साहब हैं, रूपबास वाले नीरज जी भारद्वाज साहब, बालकृष्ण जी चौधरी और पुलिस लाइन से हैं 15 जवान, महिला कांस्टेबल और सर्कल से स्टाफ है पूरा। सभी चप्पे चप्पे पे नज़र बनाए हुए हैं। हमारे उच्च अधिकारी सीओ साहब, एसएचओ साहब बिल्कुल पूरे दंगल में नज़र बनाए हुए हैं और सभी जगह स्टाफ लगा रखा है। बहुत ही शांतिप्रिय तरीका से मेला चल रहा है। दंगल है, ये काफी पुराने समय से यहाँ लगता है। थोड़ा वाले बाबा का ग्रुप देवता है हमारा, यहाँ दंगल लगता है आदि भादो पंचमी के दिन। इसमें दूर दराज के काफी पहलवान आते हैं, जिसमें भारत केसरी स्तर के पहलवान आते हैं और ये उत्तरी भारत का और राजस्थान का फेमस दंगल है। इसमें दूर दराज से जम्मू कश्मीर, एमपी, यूपी,
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जगह के पहलवान आते हैं और यहाँ पहले से ही बड़ा शौक है पहलवानी का। ये पूर्व काल से चला आया हुआ ये जो गेम है वो मल्लयुद्ध के नाम। डुमरिया एक ऐसी जगह है जहां पर सांस्कृतिक जो मल्ल अखाड़ा है उसकी जो विशेषता है उसको अपने अंदर समेटे हुए। यहाँ पर लंबे समय से जो दंगल है कुश्ती दंगल का उसका आयोजन होता है। आज भी यहाँ पर एक बड़े दंगल का आयोजन हो रहा है। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार तस्वीर दिखाएं। देखिए हजारों की संख्या में दर्शक यहाँ पर मेले को और दंगल को देखने के लिए पहुंचे हैं। सिद्ध बाबा का ये जो एक लोक देवता के रूप में सिद्ध बाबा यहाँ पर जो मंदिर है उनका वो भी बना हुआ है। लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं और उसके बाद में यहाँ पर जो मल्ल युद्ध है उसका आनंद लेते हैं। तमाम तरह के जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से जो पूरा ये ग्राउंड है वो लबालब भरा हुआ है और जो आखिरी कुश्ती है वो यहाँ पर 1,11,000 होगी। कमेटी की तरफ से तमाम तरह की यहाँ पर फैसिलिटी पहलवानों को और दर्शकों को दी जा रही है और पुलिस प्रशासन भी अपने अलर्ट मोड पर है ताकि कोई व्यवस्थाएं दंग ना हो। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, सच वेदना उदावर। कोटा के इटावा में बदला मौसम का मिजाज, क्षेत्र में छाई कोहरे की परत और 100 मीटर के करीब विजिबिलिटी यहाँ रही। वाहन चालकों को हेडलाइट यहाँ जलानी पड़ी। बेमौसम कोहरे छाने से लोगों में चर्चा का विषय है। कोटा के इटावा से खबर है जहां मौसम का मिजाज बदल गया। कोहरे के कारण यहाँ विजिबिलिटी कम हो गई। 100 मीटर के करीब विजिबिलिटी यहाँ देखी गई और बेमौसम कोहरा छाने से क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बन गया। कोटा के इटावा में मौसम का मिजाज बदला जहां कोहरा छाने से लोगों में चर्चा का विषय बन गया।